पटना अंतरटीक महिला सम्मान समिति मुंबई की ओर से 7, 8 और 9 अप्रैल को 3 दिन की भारत की पहली महिला संगीति का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं की संगीति कर महिलाओं को आगे लाना है। महिलाएं 7 और 8 तारीख को चैत्यभूमि रमाई समाधि राजगुरु जाएंगे और 9 तारीख को दिन भर कार्यक्रम संभालेंगी। यह आयोजन पिकनिक पॉइंट स्पॉट बिरसा मुंडा चौक यूनिट नंबर 22 आर्य कॉलोनी गोरेगांव पूर्व मुंबई यहाँ किया गया है। डॉक्टर बाबा साहेब ने कहा कि महिलाओं की उन्नति में ही समाज की प्रगति है, इसीलिए महिलाओं को आगे आना चाहिए। ऐसी जानकारी उपासक रमेश कटके ने दी। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर रत्नाकर अहिरे आर्य कॉलोनी के पिकनिक स्पॉट से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और ये जो संगीति हो रही महिला संगीति 7, 8 और 9 के लिए, इसके लिए जो पूरे इंडिया से लोग आ रहे हैं उनकी पूरी व्यवस्था यहाँ की गई है। और ये संगीति जो है पहले महिलाओं को आगे आके महिलाओं ने एक सब प्रोग्राम करने वाली है। और उन्हें हम पूरा मुंबई का जो भी बाबा साहब अम्बेडकर की जितनी भी वस्तुएं हैं, ऐतिहासिक ठिकान है, वहाँ लेके जाने वाले हैं। और मैं बुद्धा टीवी को मेरे तहे दिल से उनकी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो अभियान छेड़ा है, एक शहर एक बुद्ध अम्बेडकर जयंती, मैं उनके लिए अभिनंदन करता हूं और स्वागत भी करता हूं। जय भीम, जय नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम, संगं नमामि। आज हम लोग मुंबई में आर्य कॉलोनी में पिकनिक पॉइंट पर है। हमारा हेतु ऐसा है कि 7, 8 और 9 अप्रैल को 3 दिन की भारत की पहली महिला संगीति हमने आयोजित की है। इसका हेतु है कि तथागत बुद्ध ने जो संघ निर्माण किया था, तो उस संघ के आधार पर सम्राट अशोक ने अपना कानून बनाया था। बुद्ध वो कहते हैं कि ऐसा ही विद्यायाम धम्म पालना धम्म विधाने सुखियाना गोती थी। मेरे राज्य का जो शासन है, वो कानून है, वो तथागत बुद्ध के धम्म के ऊपर आधारित है। और इसीलिए तथागत बुद्ध के धम्म के ऊपर उन्होंने कानून बनाया सम्राट अशोक ने, और उसके आधार पर आधा एशिया उन्होंने कैप्चर कर लिया था। वही विचारधारा को बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत गहराई से चिंतन करने के बाद भारत का संविधान बनाया। वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इकोइंग बुद्धिज़्म। भारत का संविधान ये बुद्ध धम्म का प्रतिध्वनि है। और इसीलिए बाबा साहब कहते हैं कि भारत का संविधान और तथागत बुद्ध का धम्म, ये 2 चीज़ें हैं मैंने आपको दी है। ये अगर एक साथ चलती है तो भारत एक राष्ट्र बन सकता है। क्योंकि राष्ट्र बनने के लिए यहाँ पर जाति व्यवस्था नहीं चाहिए होती है और वर्ण व्यवस्था भी नहीं चाहिए होती है। तो ये विषमतावाद हटाकर समता के सिद्धांतों के ऊपर आधारित बाबा साहब ने संघ की निर्मित की है। वो कहते हैं इक्वेलिटी इज अनदर नेम ऑफ डेमोक्रेसी। समता ये लोकतंत्र का दूसरा नाम है, इसीलिए संघ में हमको रहना है। तो समन संघ ने यही विचारधारा तथागत बुद्ध से, सम्राट अशोक से, पेरियार से, ज्योतिबा फूले से और बाबा साहब के विचार से हमने ली है। और हम लोग महिलाओं को आगे ला आकर महिलाओं की संगीति करना चाहते हैं। सारा दिन भर का प्रोग्राम 9 अप्रैल को महिलाएं देखेंगी। 7 और 8 तारीख को पैगोड़ा में मिलेंगी, वो कानेरी केव जाएगी, चैत्यभूमि जाएगी, राजगुरु जाएगी, रमाई की समाधि को जाएगी। और 9 तारीख को दिन भर महिलाएं अपना कार्यक्रम करेंगी। इसलिए कि बाबा साहब कहते हैं कि महिलाओं की उन्नति को ऊपर मैं समाज की प्रगति नापता हूँ। तो इसीलिए हमने 9 तारीख को ये समन संगीति बनाई है। और दूसरा एक संदेश है कि 14 अप्रैल को हमको इस साल, पिछले साल से हमने एक अभियान चला है, एक बाबा साहब, एक शहर, एक ही जयंती। तो हम ये सोचते हैं कि क्यों अलग अलग आप जयंतियाँ मनाते हो। आपको अगर चैत्यभूमि में आ सकते हो, एक डिसाइड कर सकते हो सारे शहर के संगठन या सारे शहर के लोग कि हम 8 से 10 बजे या जो भी टाइम हो उस वक्त 2 घंटे के लिए हम चैत्यभूमि आएंगे या दीक्षा भूमि आएंगे या उस शहर में आएंगे। और 2 घंटे के लिए हम सारा समाज इकट्ठा होंगे, हमारी ताकत दिखेगी। और फिर बाद में हमारे मोहल्लों में, गलियों में, एरिया में, शहर में अलग से हम हमारी जयंती मनाएंगे। लेकिन अगर हम लोग इकट्ठा आकर बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, बुद्ध जयंती मनाते हैं, बाबा साहब की जयंती में मनाते हैं, ज्योतिराव फूले की, सावित्रीबाई की जयंती मनाते हैं, तो हमारा संघ दिखेगा, हमारी ताकत दिखेगी। क्योंकि बुद्ध कहते हैं संघे शक्ति, संघ में शक्ति होती है। इसीलिए मैं सभी भारत के वासियों को नहीं, दुनिया के सारे वासियों को, उपासक उपासिकाओं के कहता हूँ कि आप 14 अप्रैल एक जगह आकर ताकत दिखाकर मनाओ। फिर अपने अपने गलियों में जो भी करना है करो, तो ताकत दिखेगी। जय भीम, नमो बुद्धाय, संगं नमामि।